नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा देश बंधु चित्तरंजन दास 2 रुपए के सिक्के, और ये सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल के। वजन रखा गया इनका 6 ग्राम। इन सिक्कों के अंदर भी आती है लॉयन वैरायटी, और इसमें आता है एक म्यूल कॉइन, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने लगभग 10 महीने पहले आप लोगों को दी थी। अगर आप पिछले वीडियो में चेक करेंगे तो आज से लगभग 10 महीने पहले की वीडियो के अंदर भी आपको पूरी डिटेल मिलेगी, परंतु आज कुछ उस डिटेल से हटकर लेकर आया हूं मैं आपके लिए। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इन सिक्कों के बारे में। तो सिक्कों की दूर डिटेल इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा के मिंट से। नोएडा मिंट में बनाए गए 2 तरह के सिक्के, बी टाइप और सी टाइप के सिक्के। साइड पे मैं इमेज दे रहा हूं उनकी। बी टाइप और सी टाइप के इन दोनों सिक्कों में कुछ डिस्टेंस है, फर्क है दोनों के। आप लॉयन वैरायटी को देखो, बी की लॉयन वैरायटी और सी की लॉयन वैरायटी, इन दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क है, जो कि आमतौर पर समझ में आ जाता। ये बनाए गए 2 तरह के सिक्के। हैदराबाद मिंट सिंगल टाइप का सिक्का बनाया गया, और सी टाइप की लॉयन वैरायटी रखी गई। हैदराबाद मिंट का सिक्का वैसे भी आता है एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में। कीमत लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर जाती है इसकी। अगर आपके पास वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन का सिक्का भी है तो भी आपको एज पर कंडीशन 40 से 60 हजार रुपए तक दे कर जा सकता है। और इसके अलावा बनाए गए ये सिक्के कलकत्ता के मिंट से, और कलकत्ता के मिंट के सिक्के बनाए गए 4 तरह के। तो 4 तरह के सिक्कों के अंदर क्या है पूरा खेल, थोड़ी सी मैं आपको इसकी डिटेल देता हूं। इसमें जो 4 तरह के सिक्के बनाए गए हैं, ए बी सी डी, यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास के जो 3 मिनटों के सिक्के बनाए गए, उन 3 मिनटों के 4 तरह की लॉयन वैरायटी की बात करते हैं। पहला जो बनाया गया वो बनाया गया 15 मिलीमीटर की लंबाई के अंदर अशोका पिल्लर। दाहिने शेर की 5 फर दिखाए गए और चेस्ट के ऊपर, परंतु शेर की मूछें नहीं है। जो बी टाइप का सिक्का बनाया गया वो बनाया गया 14 मिलीमीटर की लंबाई का। दाहिने शेर पर 3 फर बनाए गए, और शेर की मूछों पे आपको 5 लाइनें मिलेंगी। जो टाइप सी का सिक्का बनाया गया वो बनाया गया 13 मिलीमीटर की लंबाई का। दाहिने शेर पर 4 फर की पंक्तियां बनाई गई, और उसके बाद बनाया गया डी टाइप का सिक्का। ये भी 13 मिलीमीटर की लंबाई का बनाया गया, और शेर के फर पर 4 पंक्तियां आपको मिलेंगी। ये कुछ अलग अलग टाइप के शेर बनाए गए। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो इसमें पहले बात करता हूं मैं नोएडा मिंट की, क्योंकि नोएडा मिंट का सिक्का जो बनाए गए उसको समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ये 2 टाइप के सिक्के बनाए गए, टाइप सी और टाइप बी के अंदर।
इन दोनों के अंदर आप डिस्टेंस समझ सकते हैं। टाइप बी का जो सिक्का बनाया गया, इसके आप अगर दो को देखेंगे तो ये आउटर बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक तक जा रहा। इसका जो आप लाइन देखेंगे, इस लाइन के ऊपर भी जो फर है राइट हैंड साइड का, इसमें आपको लाइनें नजर आएंगी, फर नजर आएंगे अलग अलग तरह के। इसके लॉइन को चेक करोगे तो लॉइन में, और जो लॉइन बनाया गया सी टाइप का, उस लॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये जो सी टाइप का लॉइन बनाया गया, इसी लॉइन का इस्तेमाल किया गया कलकत्ता के मिंट के ऊपर। अब आपको कलकत्ता मिंट के सिक्के दिखाता हूं मैं। ये बनाए गए दो टाइप के कलकत्ता मिंट के सिक्के। फर्स्ट टाइप का सिक्का आप देखिए और सेकंड टाइप का सिक्का देखिए। इन दोनों सिक्कों में जो लॉइन डाई वैरायटी है ये आपको अलग अलग नजर आ रही है। अब बताता हूं आपको, ये दो सिक्के जो असल में ये मेरे को जर्नल सर्कुलेशन से मिले, ये दोनों सिक्के हैं कलकत्ता के मिंट के। जो पहले वाले मैंने आपको सिक्के दिखाए वो सिक्के हैं नोएडा के मिंट के, परंतु ये जो सिक्के हैं ये दोनों कलकत्ता मिंट के। अब आपको मैं देशबंधु चित्तरंजन दास की साइड वाली इमेज दिखाता हूं। आप इसमें एक फेस को देखेंगे तो उसके होठ बंद हैं। ये दूसरे फेस को अगर आप देखते हो तो दोनों होठों की डिवाइडिंग के अंदर की आपको लाइन नजर आ रही है। ये सिक्का है असल में कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट में भी जो जर्नल सिक्के बनाए गए, ये सेकंड टाइप के सिक्के बनाए गए जिनके होठ बंद हैं। ये है फर्स्ट स्ट्राइक का सिक्का, यानी कि जो सिक्के शुरुआती दौर के अंदर फर्स्ट स्ट्राइक बनाए गए, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ म्यूल कॉइन, यानी कि कलकत्ता मिंट से ही इनका प्रूफ सेट बनाया गया और प्रूफ सेट की डाई का इस्तेमाल किया गया इस सिक्के में। और इसकी जो लॉइन डाई वैरायटी है, ये लॉइन डाई वैरायटी, ये जो सेकंड टाइप का आपको मैंने लॉइन दिखाया, इस टाइप की लॉइन डाई वैरायटी है टाइप सी की। अब आपको मैं इसकी पूरी डिटेल देता हूं कि क्या है इसकी पूरी डिटेल। जो लॉइन डाई वैरायटी का इस्तेमाल किया गया कलकत्ता मिंट में, वो सिर्फ पहली जो लॉइन डाई वैरायटी बनाई गई वो बनाई गई टाइप ए के अंदर, और उसके बाद तीनों लॉइन डाई वैरायटी जो बनाई गई ये बनाई गई टाइप सी के अंदर। जी हाँ, टाइप ए और टाइप सी, ये दो टाइप के लॉइन डाई वैरायटी इस सिक्के में इस्तेमाल की गई। परंतु इसमें थोड़ा सा एक झमेला और है। वो झमेला एक मैं ये आपको स्केच दे रहा हूं। इस स्केच के अंदर क्या दिखाया गया, जो इसकी किनारियां बनाई गई, इसको 11 हिस्से में डिवाइड किया गया। इसकी किनारियों के अंदर भी चक्कर है, यानी कि जो डिवाइडिंग की गई, इस डिवाइडिंग को छोटे और बड़े दो आकार के अंदर अलग अलग किया गया। कुछ इस तरह का डिस्टेंस भी इन सिक्कों में दिखाया जा रहा है। अब आपको ढूंढना क्या, अब आपको ढूंढना है ये वाला सिक्का। यह है कलकत्ता मिंट का। इसमें होठ खुले हुए हैं और लॉइन डाई वैरायटी ये वाली है। इन दोनों सिक्कों को, लॉइन डाई वैरायटी और उसका लगा के मैं दिखाता हूं। ये वाला देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनके होठ के अंदर है एक डिवाइडिंग लाइन, यानी कि फेस बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा, और इसमें लॉइन डाई वैरायटी जो है वो है ये वाली। आपने इस सिक्के को ढूंढना। अगर ये सिक्का आपके को मिल जाता तो इस सिक्के की कीमत इस समय जर्नली बताई जा रही है 8 से 10 हजार रुपये। जी हाँ, अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ,
मैंने पहले भी आप लोगों को इस तरह के सिक्कों की जानकारी दी है। उस समय मैंने आपको कोई रेट नहीं बताया था कि इन सिक्कों का क्या रेट चल रहा और क्या आपको इन सिक्कों के अंदर मिल सकता। दूसरा, नोएडा मिंट में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये है नोएडा मिंट के सिक्के, सी और बी टाइप के। इसमें आपको जो कम छापे गए वो छापे गए सी और बी के अंदर, वो कम छापे गए सी टाइप के सिक्के। इसमें आपको ढूंढना है सी टाइप का सिक्का। इनकी मिंटेज है कम। आने वाले समय के अंदर इसका भी रेट बढ़ के आएगा, परंतु मेरे हिसाब से जो मिंटेज हुई और मिंटेज के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करने लगते हैं तो इस सिक्के की भी कीमत कम से कम भी कुछ नहीं 2 से 2,500 रुपये होनी चाहिए। जी हाँ, इसलिए नोएडा मिंट का फ्लैट टाइप सी का ये सिक्का अगर ये आपको मिलता है, फ्लैट लॉन्डे वैरायटी वाला, इस सिक्के को संभाल के रखो। और इसी तरह अगर आपको नोएडा कलकत्ता मिंट का ये सिक्का मिलता तो इस सिक्के को संभाल के रखो। कलकत्ता मिंट का सिक्का 8 से 10,000 रुपये की कीमत तक बताया जा रहा, और नोएडा मिंट का सिक्का जो है ये भी 1,500 से लेकर 2,500 रुपये के बीच में। बाकी अभी इसका रेट पूरी तरह कंफर्म नहीं है, आने वाले समय के अंदर रेट कंफर्म हो जाएगा। इस पूरी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए मुझे लगभग 5-6 घंटे लगे। 5-6 घंटे के बाद इसकी पूरी इंफॉर्मेशन को ढूंढ के मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये बताना कि क्या आपके पास जो आज मैंने सिक्के 2 बताए इस तरह के सिक्के हैं। अगर सिक्के हैं तो क्या ये आपको जनरल सर्कुलेशन से मिले, या ये सिक्के आपने खरीदे तो कितने में खरीदे। ये एक विशेष इन्फॉर्मेशन थी। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटी बजा दो, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर।